अरे अरे साहब, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, यहाँ हमारे साहब की गाड़ी लगेगी। क्यों बे, तेरे बाप की जगह है, चल निकल यहाँ से। अरे नहीं साहब, मैंने आपको कहा ना, आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ डेली हमारे साहब की गाड़ी खड़ी होती है और उन्होंने साफ मना किया है कि यहाँ पे किसी की गाड़ी लगने नहीं देनी। अबे ओए 2 कौड़ी के गार्ड, तू बताएगा मुझे गाड़ी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। मैं गाड़ी यहीं लगाऊंगा और नहीं हटा रहा, तुझे जो करना कर ले। मैं आपको कह रहा हूँ ना साहब, मैं आपको यहाँ गाड़ी नहीं लगाने दूंगा तो नहीं लगाने दूंगा। और वैसे भी साहब, मैं आपसे कोई ज़बान नहीं लड़ा रहा, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? साहब मुझे नहीं पता आप कौन है और ना ही मुझे जानना है, बस मैं आपको यहाँ गाड़ी नहीं लगाने दूंगा तो नहीं लगाने दूंगा। जिस कंपनी में तू काम करता है ना, उस कंपनी का न्यू मैनेजर हूँ मैं, और तू मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी तो नहीं मिलेगी, तूने गलती की है, तुझे इस गलती की सज़ा मिलेगी। चलिए कपड़े उतार। अरे नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पे मैनेजर हैं। तुझे एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? मैंने एक बार बोला ना कपड़े उतार, मतलब कपड़े उतार। अरे मैडम, आप ही सर को समझाइए ना, देखो कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने इनको कहा ना कि मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे मैनेजर हैं। अबे ओए, कपड़े उतार रहे, फाड़ दो इन कपड़ों को। ठीक है, तू मत उतार, मैं बॉस से कह के अभी तुझे नौकरी से निकलवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, उतारता हूँ। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं कमाऊँगा खाऊँगा कहाँ से? साहब, अब तो मैंने कपड़े भी उतार दिए, अब मेरी शिकायत मत लगाना। मैडम बोल दीजिए साहब को अब मेरी शिकायत ना लगाएं, अब तो मैंने सारे कपड़े उतार दिए। पैंट भी उतार। साहब पैंट? नहीं नहीं साहब, माफ़ कर दीजिए। बोला ना पैंट उतार। अरे रे रोशन यार, रहने देना। वैसे ही तूने इस बेचारे की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर ली, अभी इसे जाने दे, अगली बार देखेंगे। चल ठीक है, तू कहती है इसे माफ कर देता हूं इसे। अब समझ में आया तुझे मुझसे पंगा लेने क्या नतीजा है? अगर इस कंपनी में तो कोई जॉब करनी है ना और सुकून से रहना है तो मेरे से ना दोबारा बदतमीजी मत कर दियो। चले। अरे ये पापा बिना कपड़ों के कैसे, वो भी इस तरह? पापा पापा ये सब क्या? आप बिना कपड़ों के कैसे? एक काम करो, सबसे पहले आप कपड़े पहनो। अब बताओ पापा, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ना एक साहब आए थे और मैंने उन्हें सिर्फ गाड़ी खड़ी करने के लिए मना किया। उन्होंने मुझे इतना बेइज्जत किया, मेरे कपड़े तक उतरवा दिए। क्या उन्होंने ऐसा किया? उनकी इतनी हिम्मत? पापा लोग सही कहते हैं कि अमीर लोग गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते। हम जैसे गरीब लोग ना उनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं। उनकी नज़रों में इंसान की इज्जत सिर्फ पैसों से होती है, ना कि इंसानियत से। और हम गरीब हैं ना पापा, हमें ये सब सहना पड़ेगा, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तू सही कह रहा है बेटा, पर तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी ये बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग इनका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहता हूँ बेटा कि तू मेहनत कर और मन लगा के पढ़ाई कर, तभी तू जिंदगी में कुछ बन पाएगा। जा फटाफट जा। सर आपकी चाय। क्या बात है सुमित, तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं साहब, मैं स्टाफ को चाय दे के आता हूँ। अरे सुमित रुको, मुझे बताओ क्या बात है। साहब मैं आपको क्या बताऊँ, इस कंपनी के स्टाफ ने मेरे पापा के साथ ठीक नहीं किया। ये क्या बोल रहे हो तुम सुमित? ये किसने किया और किया क्या, ये बताओ मेरे को। साहब जो नए मैनेजर आए ना इस कंपनी के,
उन्होंने पापा के कपड़े तक उतरवा लिए, उनको भला बुरा बोला, बदतमीजी करी। सिर्फ वो अपना काम कर रहे थे और उन्होंने उनसे बस ये बोला था कि गाड़ी बड़े साहब की लगेगी, आप यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। लेकिन उस चीज़ के लिए मेरे पिताजी को इतनी जलालत सहनी पड़ी, मैं आपको क्या बताऊँ साहब। मेरे पिताजी यहाँ 8 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तक नहीं सोचा होगा कि 8 साल की मेहनत का नतीजा ये मिलेगा उन्हें। साहब अब आप ही बताइए ना कि ईमानदारी से काम करना कौन सा बुरा है, वो तो बस अपना काम ही कर रहे थे ना। सुमित, तुम्हारे पिताजी के साथ बहुत गलत हुआ। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है ये सुन के कि तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा हुआ। अरे वो पिछले 8 साल से हमारी कंपनी में इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और उनके जैसा वफादार एम्प्लॉय बड़ी मुश्किल से मिलता है कंपनी को। रोशन ने तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा करके बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम चिंता मत करो सुमित, तुम्हारे पिताजी को न्याय मैं दिलाऊंगा और उस रोशन की तो अब खैर नहीं। तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं। सलाम साहब। सलाम। नाराज हूँ मैं आपसे। अरे सर, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या मैंने कुछ गुनाह कर दिया जो आप मुझसे नाराज हैं? गलती तो हुई है आपसे, आपने बहुत गलत काम कर दिया है। मैं कुछ समझा नहीं सर। आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? किसे साहब? देखिए, मुझसे कोई बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके लड़के ने सब कुछ सच बता दिया है कि रोशन ने आपके साथ क्या बदतमीजी की थी। अरे मुझे बताएं आप, आपने रोशन को कुछ कहा क्यों नहीं? अरे साहब, मैं उनको क्या कह सकता था? मैं एक मामूली सा गार्ड हूँ यहाँ पर, और वो इसके कंपनी के मैनेजर। भला मैं उन्हें कुछ कह सकता हूँ? उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। अरे वो होता कौन है आपको नौकरी से निकालने वाला? मैंने आपको नौकरी पर रखा है और मैंने क्या कहा था कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कहना। आपके दुख दर्द को समझता हूँ मैं। क्या मैंने आपको कभी पराया जैसा महसूस करवाया जो आपने ये सोच लिया कि रोशन आपको जॉब से निकाल देगा? मेरी बात ध्यान रखिए अंकल जी, जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बहुत बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि वो जुल्म करने वाले को मौका दे रहा होता है बार बार जुल्म करने का। आपको उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। अरे साहब, मैं डर गया था। वो यहाँ मैनेजर हैं, अगर वो मुझे नौकरी से निकाल देते तो मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाता, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए था। मैंने कभी आपको पराया जैसा जब महसूस करवाया नहीं, तो आप सोच कैसे सकते हैं ऐसा? और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज के बाद आप किसी का जुल्म नहीं सहेंगे। और जहाँ तक नौकरी से निकालने वाली बात रही, तो मेरे होते हुए आपको इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता, समझे आप? इसलिए आप किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, और रोशन को जवाब अब आपके बदले मैं दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, मेरे से उम्र में बड़े हैं आप बस कोई टेंशन मत लीजिएगा और जो हुआ उसे भूल जाएं। बाकी आपका बदला लेने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है साहब। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तुम्हें। एक काम करो, चुपचाप से अपने कपड़े उतारो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? क्यों, तुम्हें एक बार ना सुनाई नहीं देता क्या? बोला ना अपने कपड़े उतारो। ठीक है, तो मत उतारो तुम कपड़े, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं होगी। तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं करता हूँ। सर, आप इनके साथ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। ये हमारे कंपनी के मैनेजर हैं सर, और हमारी कंपनी का हिस्सा है। इतने सारे लोगों के बीच में आप उनकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते सर, ये ठीक नहीं है। मैं चाहूँ तो बेइज्जती तुम्हारी भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने आज सुबह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है इस ऑफिस में क्या चल रहा है
क्या हो रहा है मुझे पता ही चलेगा। मुझे सब पता लग चुका है कि किस तरह तुमने आज सुबह अंकल का अपमान किया है। तुमने क्या सोचा, तुम इनसे ओहदे में बड़े हो तो इनके साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोग शायद एक बात भूल गए थे कि तुमसे भी पोजीशन में इस ऑफिस में एक बंदा बड़ा है, और वो हूं मैं। इस ऑफिस में मैं फैसला करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें पता आज सुबह अंकल क्यों नहीं बोले? आज सुबह अंकल इसलिए नहीं बोले क्योंकि आज सुबह अंकल को डर था नौकरी खो देने का। जिस तरह वो डर अभी तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। अगर आप किसी ओहदे में बड़े हो तो आपको कतई कोई हक नहीं बनता है कि आप सामने वाले का मजाक बनाओ। और सर हम आपके लिए काम करते हैं, आप ऐसे मेरी बेइज्जती सबके आगे नहीं कर सकते। काम तो ये भी मेरे लिए करते हैं, और वो भी पिछले 8 साल से। पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ इस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं अंकल जी। तो क्या हमारी कंपनी इनकी 8 साल की मेहनत के बदले में इनके साथ ऐसे बिहेव करेगी? क्योंकि तुम हमारी कंपनी में जॉब करते हो, और तुम कंपनी में जो भी करते हो वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और तुम्हारी एक गलत हरकत से हमारी कंपनी की डिग्निटी जो है वो खराब होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंपनी का हर एक एम्प्लॉय मेरे लिए बराबर है, चाहे फिर इस कंपनी का मैनेजर हो या फिर वॉचमैन, क्योंकि प्रत्येक एम्प्लॉय इस कंपनी को कंपनी बनाता है। जिस तरह एक दीवार में हर ईंट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, ठीक उसी तरह हर कंपनी में हर एम्प्लॉय की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। बिना एक भी एम्प्लॉय की कंपनी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय ने अपना खून पसीना एक किया होता है कंपनी की ग्रोथ में और कंपनी की करंट पोजीशन में। और जहां तक रही जलालत की बात, तो अगर मेरी इस कंपनी में किसी ने भी अपनी पोस्ट का फायदा उठाया, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी की बेइज्जती करी, तो मैं उसे उसी के तरीके से जवाब दूंगा। और तुम सना, तुम तो काफी टाइम से हमारी कंपनी में काम करती हो, फिर भी तुमने यह हरकत करी। सॉरी सर, आगे से हम ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। अरे माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, तुम्हें क्या, तुम भी मांगो माफी। भैया हाँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपके साथ इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। सुबह हमने आपके साथ जो बिहेवियर किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं आगे से गलती कभी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी सर। अरे कुछ नहीं होता, आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या है। चलिए अब आप लोग भी अपने अपने काम कीजिए। ओके सर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और ये भी बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो को कब से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो उनसे ओहदे में नीचे होते हैं उन लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे में क्या होता है, जब किसी भी कंपनी में किसी के साथ ऐसे इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो कंपनी में आपसी फूट होने लगती है, और एम्प्लॉयज़ आपस में ही क्या कहते हैं एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जाते हैं। ये कंपनी के लिए तो नुकसानदायक होता ही होता है, साथ ही साथ में इससे कहीं ना कहीं मानवता को भी ठेस पहुंचती है, इंसानियत को भी ठेस पहुंचती है। तो हमेशा किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो प्यार से रहें, अच्छे से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, ताकि कंपनी की ग्रोथ भी हो और साथ ही साथ आप मानवता के लिए एक मिसाल बने, और आप क्या कहते हैं कहीं ना कहीं अच्छे काम भी करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को जैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।